किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में मिथ यानी कि मनगढ़ंत झूठी कहानियां हमेशा मिलती हैं। लाइक डॉक्टर्स के बारे में मिथ होते हैं कि वो जानबूझकर खास ब्रांड की दवाइयां लिखते हैं जो सिर्फ उनके ही बताए हुए मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं ताकि उन्हें तगड़ा मोटा कमीशन मिले। लेकिन कुछ डॉक्टर्स में भी ऐसा करते भी हों, बट अधिकतर डॉक्टर्स कॉमन फॉर्मूलाज की भी स्पेसिफिक दवाइयां इसलिए लिखते हैं बिकॉज एक टैबलेट में सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है। मिक्सचर के लिए जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट लगाया जाता है उसके भी अपने खास यूजेस होते हैं जो पेशेंट के हिसाब से सेट किए जाते हैं। नाउ मैं आपको मेडिसिन में नहीं ले जाऊंगा, मेरा पॉइंट ये है कि हर स्पेशलाइज्ड फील्ड में ऐसी बहुत सारी कहानियां फेमस हो जाती हैं जो बाहर वालों के लिए या फिर नए लोगों को सही लगती हैं लेकिन एक्चुअली में सच्ची नहीं होती हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 लोकल एसईओ रिलेटेड मिथ्स को देखेंगे जो एकदम रियल जैसी लगती हैं लेकिन है नहीं, है एकदम फर्जी, टोटल गलत है। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम लोकल एसईओ से जुड़ी हुई 5 मिथ्स को बस्ट करेंगे। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लू होस्ट। होस्टिंग कंपनीज में काफी जाना पहचाना नाम। चाहे आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए या फिर वीपीएस, ब्लू होस्ट के पास सब कुछ है। ब्लू होस्ट के हर होस्टिंग प्लान के साथ में आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिलती है, सीडीएन की स्पीड बूस्टिंग शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स को रन करते हैं तो आपको इनके चॉइस प्लस प्लान को परचेज करना चाहिए, जिसका 3 साल का प्लान आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है और आपको साथ में मिलता है अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स और इन सारे अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए फ्री अनलिमिटेड एसएसएल सर्टिफिकेट्स, अनमीटर्ड एसएसडी स्टोरेज, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, जो भी आपके ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। और 3 साल का प्लान एक साथ ले लीजिए। कहाँ हर साल वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट करते रहेंगे। टेक्निकली इट्स पॉसिबल, बट हम सबको पता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना ज़्यादा फालतू का हेडेक होता है। अनलिमिटेड ईमेल्स भी मिलती हैं वैसे इस होस्टिंग कंपनी के साथ में आपको। सो ब्लू होस्ट चूज़ करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 1 है लोकल एसईओ इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आई थिंक ये थोड़ा सा बायस है लोगों के दिमाग में कि लोकल का मतलब स्मॉल, सो लोकल एसईओ मतलब स्मॉल बिजनेस एसईओ यानी कि जो छोटे बिजनेसेस हैं सिर्फ उनके लिए यूजफुल होता है। बट दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कई बार लोकल वर्ड को लोग अनब्रांडेड आइटम्स के साथ भी एसोसिएट कर देते हैं, इसीलिए एक फीलिंग आती है लोगों के दिमाग में कि लोकल एसईओ का मतलब है कुछ अनब्रांडेड सा, छोटा सा है। बट ये सारी मिथ्स टोटल एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है या जो किसी एक एरिया के लोगों को सर्व करता है उसे लोकल एसईओ कैंपेन यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक सर्टेनली लार्ज बिजनेसेस होते हैं। लोकल बैंक वही होते हैं जो एक साल में पैसा डबल करने वाली स्कीम बताते हैं जो चलती रहती है, कभी कंप्लीट नहीं होती है। बट रियल बैंक्स की कई सारी ब्रांचेस होती हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज में, एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर स्पैमर्स और स्कैमर्स ने बैंक्स की ब्रांचेस के फोन नंबर चेंज करके उनके कस्टमर्स को चूना लगा दिया। एसबीआई बैंक ने कई दिनों तक अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए रेडियो और टीवी पर एड कैंपेन चलाई थी एग्जैक्टली इसी बारे में। बट एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अच्छे लोकल एसईओ कैंपेन के जरिए। हम सैकड़ों गूगल लिस्टिंग्स को हैंडल करते हैं, कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन किसी भी क्लाइंट का नंबर आज तक अनऑथराइज्ड तरीके से चेंज नहीं हुआ है। इट्स गारंटी। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरा एग्जांपल है। बैंक्स की तरह इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारी ब्रांचेस के जरिए ऑपरेट करती हैं और इनकी भी सेम बैंक्स वाली प्रॉब्लम होती है। लोग नंबर को अनऑथराइज्ड तरीके से चेंज कर देते हैं और कस्टमर्स को ठग लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, हॉस्पिटल चेन्स, होटल चेन्स, लॉ फर्म्स, मॉल्स, ये सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो छोटे बिजनेस की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग इन्हें यूज करते रहते हैं। इनके फोन नंबर, ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं और इनके एड्रेस ढूंढने की रिक्वेस्ट ही हजारों नहीं तो कम से कम लाखों लोग तो हर दिन करते हैं। ऐसे में ये सारे बिजनेसेस लोकल एसईओ पर फोकस करके ना सिर्फ नए कस्टमर्स को गेन कर सकते हैं बल्कि अपने करंट क्लाइंट बेस को भी खुश रख सकते हैं, उसे सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट एक काफी पॉपुलर होटल चेन है जो लोकल एसईओ को कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव तरीके से यूज करती है। इनफैक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं कि जब भी कोई होटल इनकी चेन को छोड़ देता है तो भी उसकी बिजनेस लिस्टिंग को वापस ही नहीं करते हैं। करीब 5-6 होटल्स को हमने इनके चंगुल से बाहर निकाला है। तो बस मतलब ये है कि इतना भी नाम नहीं कमाना है, बट एटलीस्ट अपने कस्टमर को सर्व करने के लायक आप लोकल एसईओ कैंपेन जरूर चला सकते हैं, नो मैटर हाउ बिग योर ब्रांड एंड बिजनेस इज। मिथ नंबर 2, लोकल एसईओ मींस गूगल बिजनेस लिस्टिंग ओनली। वेल इट्स ट्रू कि लोकल एसईओ स्ट्रैटेजी में गूगल बिजनेस की जो लिस्टिंग है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि सिर्फ गूगल बिजनेस लिस्टिंग के सहारे लोकल एसईओ की नैया पार नहीं लगेगी।
आप भले ही सिर्फ गूगल माई बिजनेस पर फोकस करें, बट गूगल बाकी सारी बिजनेस प्रोफाइल पर फोकस करना चाहता है। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल्स बाकी लिस्टिंग से अलग है तो आपकी गूगल लिस्टिंग कभी भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आखिर गूगल को कैसे भरोसा होगा कि आप जो भी बिजनेस की डिटेल्स अपनी लिस्टिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है? ऑलवेज रिमेंबर कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग जो दिखाई दे रही है इस तरह से, वो एक डायनेमिक एलिमेंट है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन वो है जो आप डैशबोर्ड के जरिए दे रहे हैं, बट ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो गूगल बाहर से कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल की एवरेज रेटिंग यहाँ पर दिखाई देती है, आपकी जस्ट डायल की एवरेज रेटिंग दिखाई देती है, उनके लिंक्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सारी डिटेल्स आप गूगल को कहीं से दे नहीं रहे हैं, बल्कि गूगल खुद से ढूंढ कर कलेक्ट करके यहाँ पर शो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर फोकस करने से लोकल एसईओ में सक्सेस नहीं मिलेगी। एक कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल होना ऑनलाइन बहुत जरूरी है। मेथड नंबर 3 है, लिस्टिंग के नाम में सिटी या कीवर्ड को ऐड कर देने से काम चल जाएगा। वेल अगेन, बाकी सारी मिथ्स की तरह इस मिथ का रीजन भी ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई है। जैसे गूगल लिस्टिंग के नाम में कीवर्ड होने को इंपॉर्टेंस देता है। ऐसा करना गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, और अगर गूगल चाहे तो इस प्रैक्टिस को तुरंत बंद भी कर सकता है। अगर गूगल लिस्टिंग के नाम में कीवर्ड होने पर उसकी रैंक को ना बढ़ाए तो लोग कीवर्ड में नाम को ठूंसना बंद भी कर देंगे। लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से गूगल ऐसा नहीं करना चाहता है, और नतीजा यह है कि लोग स्पैम करते रहते हैं। जो बहुत ही ज्यादा चतुर लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं। बट लिस्टिंग के नाम में कीवर्ड्स होना इकलौता रैंकिंग फैक्टर नहीं है, और सिर्फ नाम में कीवर्ड या फिर शहर का नाम ऐड कर देने भर से परमानेंट सक्सेस नहीं मिलती। मे भी कुछ दिनों के लिए आपकी रैंक बढ़ जाए टेम्परेरी। सबसे पहले तो इस तरह की जो ट्रिक्स हैं, इससे लिस्टिंग के सस्पेंड होने का खतरा बना रहता है, और अगर लिस्टिंग सस्पेंड ना भी हो तो भी कोई एक सही स्ट्रैटेजी वाला बिजनेस आपको तुरंत आउट रैंक कर देगा। गूगल इतना डम्ब नहीं है कि सिर्फ एक नाम में कीवर्ड होने की वजह से आपकी लिस्टिंग के आगे बाकी किसी और लिस्टिंग को आने ही नहीं देगा। थिंग्स लाइक good photos, detailed and genuine reviews, good landing page, proper product and services and real world authority कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिस्टिंग की परफॉर्मेंस पर काफी असर डालती हैं। अगली मिथ है, गेटिंग लिस्टेड इन ऑनलाइन डायरेक्टरीज इज आउटडेटेड एंड इररेलेवेंट। पिछले कुछ सालों में गूगल बैकलिंक्स और साइटेशन के मामले में काफी मैच्योर हो चुका है। कई साल पहले ई-साइन आर्टिकल्स और पीआरस का बोलबाला हुआ करता था। कमेंट्स के जरिए बैकलिंक्स बनाने का धंधा इतना ज्यादा जोरदार था कि उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बिका करते थे। प्रोफाइल और सिग्नेचर के बैकलिंक्स के पैकेज बिका करते थे, लेकिन ओवर द टाइम इन सारे पैटर्नों को गूगल ने या तो पनिशमेंट के जरिए बंद कर दिया या फिर इनके इफेक्ट को जीरो कर दिया और ये बंद हो गए। बट ऑनलाइन डायरेक्टरीज अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लिस्टिंग की रैंक कम है तो सोल्यूशन है गुड ऑनलाइन डायरेक्टरीज पर प्रोफाइल। अगर आपकी लिस्टिंग में फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी सोल्यूशन है ऑनलाइन डायरेक्टरीज। और अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंडेड है और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन डायरेक्टरीज हो सकती है, उससे सोल्यूशन निकल सकता है। ऑब्वियसली मैं बहुत सिंपल तरीके से चीजों को बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन इन चीजों का काफी लंबा हो जाएगा। बट अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, पूरा फ्री में अवेलेबल है। या फिर अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, व्हिचएवर सूट्स यू। बट पॉइंट इज दैट कि ऑनलाइन डायरेक्टरीज आपकी बिजनेस लिस्टिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है हमेशा। लास्ट मिथ है, लोकल एसईओ रिजल्ट्स आर इंस्टेंटेनियस। वेल, किसी भी बिजनेस में आप किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। थिंग्स लाइक नाम में कीवर्ड को ऐड कर देना या फिर सिटी का नाम को ऐड कर देना, इस टाइप की ट्रिक से आपकी लिस्टिंग की रैंक यस तुरंत ही बढ़ जाती है, बट उससे लिस्टिंग की हेल्थ पर भी असर पड़ता है और लिस्टिंग सस्पेंड होने के खतरे बने रहते हैं। और अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं तो आपकी लिस्टिंग को गूगल परमानेंटली भी सस्पेंड कर सकता है, आपके एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, आपके फोन नंबर को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपकी गूगल अकाउंट को भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इस तरह की सिचुएशन में आप कभी भी गूगल की सर्विस को यूज करके, गूगल मैप्स को यूज करके कस्टमर्स को, जेन्युइन कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो बाकी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की तरह आपको लोकल एसईओ की भी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से बनानी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए। रिजल्ट मिलने में हो सकता है कि 2-3 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो परमानेंट होंगे और आपको महीने दर महीने, साल दर साल गूगल से बिजनेस मिलता रहेगा। तो ये थे वो कुछ टॉप 5 मिथ्स जो लोकल एसईओ को लगातार हॉन्ट करते रहते हैं, नए लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। आई एम 100% श्योर कि अब ये मिस्टेक्स आप खुद अपने लोकल एसईओ कैंपेन्स में नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।